हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम का ज्ञान इंस्ट्रूमेंट में। आज का हमारा टॉपिक है सीमेंस सिट्रॉन LR250 रडार लेवल ट्रांसमीटर नॉन कॉन्टैक्ट टाइप कैसे काम करता है, उसके टाइप्स कितने कितने हैं। मतलब नॉर्मल कोई भी दूसरे अदर मिक्स के भी सेम इसी प्रिंसिपल और इसी तरीके से काम करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इधर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपका इतने सारे टाइप के आपके रडार लेवल ट्रांसमीटर है। फर्स्ट वन इज थ्रेडेड PVDF एंटीना, सेकंड वन हॉर्न एंटीना स्टेनलेस स्टील, थर्ड वन फ्लैंज एनकैप्सुलेटेड एंटीना, हाइजेनिक एनकैप्सुलेटेड एंटीना। फर्स्ट में आप देख सकते हैं मिनिमम क्लियरेंस कितना 10 mm का है। सब में जो 111 जितना भी है उसमें आपका क्लियरेंस कितना है, मिनिमम क्लियरेंस कितना है फ्लैंज से वो दिखा रहा है। सेकंड में मिनिमम डायमीटर 2 नंबर जो है आपका कितना है 50 mm का, ऊपर 1 नंबर वाले में 10 mm है। मैक्सिमम नोज़ल लेंथ जो है थर्ड वन, मतलब फ्लैंज से कितना नोज़ल कितना लेंथ का वो रखना है वो इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम लेंथ डायमीटर रेशियो फोर्थ वन। इतने सारे टाइप के आपके आते हैं। थ्रेडेड PVDF एंटीना नॉर्मल मतलब जो भी 1.5 इंच का जो भी डोम रहेगा बल्ब टाइप उस टाइप का रहता है। हॉर्न टाइप तो आपको पता ही है। फ्लैंज कैप्सुलेटेड में एक लॉक रहेगा जिसके साथ में वो आगे हॉर्न बना रहता है। अभी आप देख सकते हैं हॉर्न एंटीना में आपका जो सेकंड और फर्स्ट वन क्या है, एमिशन कोन। जो भी कोन है वो स्टार्टिंग से जो भी मेजर करते हो कौन रहता है। सेकंड में कितना बीम एंगल पे वो कितना बीम एंगल का वो क्रिएट करेगा, मतलब हॉर्न में से जो भी इको पल्स रिटर्न आएंगे, पल्स जाएगा और इको रिटर्न आएगा, उसके हिसाब से कितना एंगल क्रिएट करता है। मतलब उस एंगल के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए। जैसे एजिटेटर ब्लेड्स घूम रहे हैं तो उसके बीच में वो आना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज़ वो क्या बोलते हैं इको लॉस्ट, मतलब रिटर्न इको नहीं आएंगे और इको लॉस्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका 4 टाइप आप देख रहे हो हॉर्न एंटीना का कैसे इंस्टॉलेशन है। फ्लैंज एनकैप्सुलेटेड जो एंटीना है, हाइजीनिक एनकैप्सुलेटेड एंटीना और थ्रेडेड PVDF एंटीना। सेम आपका बीम एंगल एंड एमिशन कोन जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ एमिशन कोन टाइप एंड बीम एंगल कितना क्रिएट होता है। जैसे एंटीना टाइप आपका हॉर्न, थ्रेडेड PVDF, फ्लैंज एनकैप्सुलेटेड, हाइजीनिक एनकैप्सुलेटेड है, तो उसमें एंटीना साइज़ भी अलग अलग होगा। जैसे 1.5 इंच के हिसाब से बीम एंगल कितना क्रिएट होगा 19 डिग्री, जो 2 नंबर आपका डिनोट किया था वो। 2 इंच के हिसाब से अगर एंटीना साइज़ है तो 15 डिग्री। 3 इंच का अगर एंटीना साइज है तो 10 डिग्री, 4 इंच का है तो 8 डिग्री। इसमें आपका जैसे जैसे एंटीना का साइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे बीम एंगल आपका रिड्यूस होते जा रहा है। वैसे ही थ्रेडेड PVDF में 19 डिग्री का बीम एंगल बनेगा। फ्लैंज एनकैप्सुलेटर में प्रोसेस कनेक्शन साइज अगर 2 इंच का है तो 12.8, 3 इंच, 4 इंच और 6 इंच का है तो 9.6, 50 एम्पियर मतलब 50 एम्पियर में 12.8, 80, 100, 150 में 9.6, DN50 में 12.8 और DN80, 100, DN150 में 9.6 तक का बीम एंगल क्रिएट होगा। वैसे हाइजीनिक एनकैप्सुलेटर में अगर 2 इंच का है तो कितना बीम एंगल होगा 12.8 होगा। 3 और 4 इंच का है तो 9.6 डिग्री का होगा। DN50 हाइजीनिक नोजल स्लॉटेड नट, उसके हिसाब से 12.8, 9.6, 12.8 का आपका बीम एंगल होगा। DN80 में डायमीटर ऑफ 80 मतलब अराउंड 3 इंच के हिसाब से DN100 4 इंच मतलब 9.6। अभी उसमें भी अलग अलग है, जैसे वहाँ पे हाइजीनिक नोजल है तो हाइजीनिक फ्लैंज अकॉर्डिंग के हिसाब से आपका 12.8, 9.6 रहेगा। उसके आगे भी हाइजीनिक क्लैम्प के, अगर हाइजीनिक का क्लैम्प के हिसाब से जो डिज़ाइन हुआ उसमें भी 12.8, 9.6 का रहेगा। फोर्थ वन में आपका हाइजीनिक नोजल स्लॉटेड नट के हिसाब से अगर हम करते हैं तो 12.8, 9.6 के हिसाब से होगा। लास्ट में आपका टाइप F एंड टाइप N, उसके हिसाब से आप करेंगे तो 12.8 के हिसाब से आपका बीम एंगल क्रिएट होगा। तो जिस हिसाब से आप एंटीना साइज़ आपका बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से बीम एंगल आपका कम होते जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसी हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है उसकी एप्लीकेशन और इसके हिसाब से। और ये जो भी रडार लेवल ट्रांसमीटर उसको ऑपरेट करने के लिए
एक हैंड हेल्ड प्रोग्रामर होता है जो आपको इस इमेज में दिख सकता है, इस टाइप का रहेगा। सो उससे ही आप ऑपरेट करते हैं, उसमें प्रोग्राम डालना है या पैरामीटर डालना है तो ये जो आपको दिख रहा है हैंड हेल्ड प्रोग्राम उसके थ्रू ही डालते हैं। तो यहाँ पे आपका लास्ट वाली लाइन में आप देख सकते हो शिफ्ट हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंटर का बटन है। उसके ऊपर वाली लाइन में क्लियर, अब उसके प्रोग्राम, उसमें मेनू में अंदर जाने के लिए थर्ड बटन, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बटन जो है, आपको जो भी वैल्यू आपको डालना है वो डाल के आपको एंटर करके आगे प्रोसीड करना है। मतलब ये हैंड हेल्ड प्रोग्रामर होना ही चाहिए किसी भी लेवल ट्रांसमीटर सीमेंस के प्रोग्राम में जाने के लिए, उसमें कुछ प्रोग्राम चेंज करने के लिए, रेंज चेंज करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि आप बिना इसके मत पहुंच जाइएगा फील्ड में, अदरवाइज़ आपको रिटर्न जाना ही पड़ेगा वो लाने के लिए। इसमें अभी ये देख सकते हैं कि एक नंबर जो आपको हैंड हेल्ड प्रोग्रामर है, सेकंड वन इज़ डिस्प्ले एंड मैक्सिमम डिस्टेंस 300 mm। 300 के डिस्टेंस पे ही आपको रखना पड़ेगा उसको ऑपरेट करने के लिए, अदरवाइज़ आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इतनी विजिबिलिटी मतलब इतनी रेंज में ही उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो आप पास में लेके जाइए 300 mm के डिस्टेंस तक, तो आपका वो एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा। जो भी आपको चेंज करना है इस आप हैंड हेल्ड के हिसाब से, प्रोग्रामर के हिसाब से आप चेंज कर दीजिए। रीरेंज करना है, इसके प्रोग्राम में जाना है, क्या है इसमें पैरामीटर्स पड़े हुए, तो आप इजी हैंड हेल्ड प्रोग्रामर के थ्रू आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पिक में आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि हम लोग को जो भी ट्रांसमीटर में हम लोग ने रेंज डालते हैं, जो भी कैलिब्रेशन का भी रेंज रखते हैं कि भाई लो में कितना होना चाहिए, हाई पे कितना होना चाहिए, तो किस हिसाब से डालते हैं। तो ये बेसिक गाइड्स है कि लेवल ट्रांसमीटर के जो भी फ्लैंज का नोजल है तो वहाँ से हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और वहाँ से बॉटम तक का जो 6 नंबर आपको जो दिखा रहा है वो लो कैलिब्रेशन पॉइंट है, और 2 नंबर का जो दिखा रहा है वो आपका हाई कैलिब्रेशन पॉइंट है। तो डैश 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 करके 4 जब दिखा तो हम वहाँ पे हम लोग ने उसको 100% मान लिया है। और 7 नंबर जो है आपका 0% लेवल है। 7 नंबर के लाइन में वाला 6 है, इट मीन्स रेफरेंस पॉइंट से पूरा बॉटम तक का जो भी टैंक का लेवल है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें क्या हो जाएगा, लो कैलिब्रेशन पॉइंट। इट मीन्स टैंक का हाइट प्लस उसका जो भी नोज़ल का डिस्टेंस रहता है वो पूरा मिला के लो कैलिब्रेशन पॉइंट हो जाएगा। हाई कैलिब्रेशन पॉइंट के लिए आपको रेफरेंस से ही पकड़ के चलना है। रेफरेंस से आपको 100% जो है आपका, जिस जगह पे आपको 100% दिखाना है उसका डिस्टेंस हम मेज़र कर लेंगे और वो आपका क्या हो जाएगा, हाई कैलिब्रेशन पॉइंट। तो यहाँ पे आप सपोज एग्जांपल के लिए 5 मीटर है आपका टोटल हाइट, मतलब ट्रांसमीटर के फ्लैंज से लेके यहाँ तक है तो 5 मीटर, और वहाँ से हाई के लिए आपको 0.5 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस देख के यहाँ पे डाल दिया। तो ये सब डालने के लिए हमको एक पैरामीटर में भी जाना पड़ेगा। तो पैरामीटर जाने के लिए आपका सीमेंस हैंड हेल्ड प्रोग्राम है ही आपके पास, तो वहाँ से आप एंटर करिए, क्विक स्टार्ट में जाइए, क्विक स्टार्ट विज़ार्ड पैरामीटर के अंदर जाइए। तो उसमें ये सब पॉइंट्स पूछेगा आपको, लैंग्वेज क्या है तो आपको इंग्लिश ही डाल देना। नेक्स्ट कंटिन्यू विद करंट लैंग्वेज के साथ कंटिन्यू कर देना। एंटर करेंगे तो नेक्स्ट में आपका मेटल आ जाएगा। मेटल के बाद आपका क्या लिक्विड डालना है, सॉलिड डालना है, तो लिक्विड है तो लिक्विड डाल दिए, सॉलिड है सॉलिड। रेस्पॉन्स रेट क्या होगा, मीडियम फास्ट स्लो जो भी रखना है तो आप फास्ट ही रखिए, मीडियम रखिए। अदरवाइज मीडियम में आपका 1 मीटर पर मिनट, मतलब इतने रेस्पॉन्स रेट में वो आपको मेज़र करते हुए दिखाएगा। यूनिट में आपका मीटर हो गया, मिलीमीटर, आपको सेंटीमीटर किस में आपको मेज़र करना वो डाल दीजिए। ऑपरेशन जो है आपका लेवल है तो आप लेवल डाल दीजिए, लेवल ही रहेगा तो आप लेवल मेज़र करें तो लेवल ही डालना पड़ेगा। लो कैलिब्रेशन पॉइंट एंड हाई कैलिब्रेशन पॉइंट ये आपको इंपॉर्टेंट है। 5 और 0.5 मीटर जो मैं आपको बताया वो, तो रेफरेंस से आपको पकड़ के चलना है। लो के लिए पूरी टैंक की हाइट प्लस नोजल हाइट, और हाई के लिए आप क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट से आपका 100% जिस जगह पे आपको शो करना है वो आपका हाई कैलिब्रेशन पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आप एंटर करेंगे, विज़ार्ड कंप्लीट हो जाएगा। विज़ार्ड कंप्लीट होने के बाद आप बैक करके आइए, बैक आप जैसे ही मारोगे तो मेन स्क्रीन पे आ जाएगा आपका एक्चुअल डिस्टेंस कितना दिखा रहा है उसके हिसाब से। बस यही 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर, लो कैलिब्रेशन पॉइंट, हाई कैलिब्रेशन पॉइंट, बहुत ही आपको केयरफुली आपको डाल देना है। ऐसे अदर मैंने आपका हनीवेल वाले में आपको जो मैंने बताया तो उसमें आपका वो नियर ब्लैंकिंग आप नहीं डालते हैं, आपका 0 से 100% का जो नोज़ल का डिस्टेंस है वो उसमें डालते हैं। यहाँ पे इसमें ऐसा नहीं है, आपको लो कैलिब्रेशन हाई कैलिब्रेशन पॉइंट के लिए रेफरेंस पकड़ के चलना रहता है। इसके हिसाब से आप उसमें पैरामीटर में जो भी डिटेल आपको फिलअप करना है डाल दीजिए और उसके हिसाब से एक्यूरेट रीडिंग आपको लेवल ट्रांसमीटर बताएगा। कैसा लगा मेरा वीडियो
कमेंट करिए और ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं आपको बताते रहूँगा। कुछ भी अगर मिस्टेक हुई है आप बता सकते हो, तो उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। हमारे चैनल को से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।